नमो भगवते वासुदेवाय. Welcome all of you to our channel Moving Towards Our Roots with Dr. Lakshmi. Till now we read that the blind king Dhritarashtra asked his charioteer Sanjay what was happening in the battlefield of Kurukshetra after his sons, the Kauravas, and the sons of his brother Pandu, the Pandavas, the great Pandavas, have assembled for a Dharam Yuddha. Sanjay, gifted with a divine vision, was giving live commentary of the battlefield situation to the blind king. He told him that the eldest of the Kauravas, Duryodhan, just observed the army and the arrangement of all the soldiers and was discussing about both the parties with his Guru Dronacharya. Just then, there was announcement of war by the leaders from both sides by blowing of conch shells and other instruments of war. Just before Arjuna, third of the Pandu Putras, the great Pandava, the third great Pandava, was about to start shooting with his bow and arrow, went into a thought as he observed the army on both sides, especially the opposite army who was having his family members. So he asked his charioteer, the great Rishikesha, the Lord Shri Krishna, something. From here we will start and we'll continue for the next 10 verses in this present video. Now, this is the verse 21, chapter 1, observing the armies. Senyor ubyor madhye ratham sthapya me achyut यावदेतान् निरीक्षे अहम योद्धु कामान वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे. Let me break the sandhi for you all to make it easier to understand. Senyor ubhyor. Senyor means सेनाओं के. उभयोर दोनों, दोनों सेनाओं के. मध्य सेनयोः उभयोः मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में. रथम द चैरियट. स्थाप्य, स्थाप्य स्थापना करना, स्थित कर दीजिए. में मेरे. अच्युत, अच्युत मतलब जो किसी कार्य से चूके नहीं. यहाँ अच्युत शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए. लॉर्ड श्री कृष्णा इज द भगवान and here he has accepted to become the charioteer of his great Bhakt and his cousin also, the third Pandava, Arjun. Even though he is Rishikesha, even though he is Sri Bhagwan, still he has accepted this petty job of being a charioteer. That means for his love, for his devotees, he can go to any extent. जैसे एक माँ या एक पिता अपने बच्चे की इच्छा के लिए कुछ भी बन जाता है, उसको अपने कंधों पर सवारी करवाता है, उसके संग और छोटा बन के खेलता है, उसके सामने अनजान बनता है, बच्चा जो भी कहे उसकी इच्छा को पूरी करता है. वैसे ही अगर हम भगवान के लिए हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम है, तो भगवान हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं और उस कुछ भी करने में वो इनफैलिबल होते हैं. इसलिए उनको अच्युत कहा गया है यहाँ पे. ठीक. यावद एतान निरीक्षे अहम. यावद मतलब हुआ जब तक. एतान इन सबको. निरीक्षे, निरीक्षे शब्द आया है निरीक्षण से. निरीक्षण कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ. अहम, अहम संस्कृत है मैं इन सब का निरीक्षण कर लेता हूँ, इन सबको ऑब्जर्व कर लेता हूँ. योद्धु कामान अवस्थितान. योद्धु कामान, योद्ध तो युद्ध से ही है डिराइव्ड.
युद्ध की कामना से अवस्थितान, असेंबल्ड हुए, यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। कई, किन किन से, विद whom, मया, मया मतलब मेरे द्वारा, मेरे से, सह साथ में, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, योद्धव्यम मुझे युद्ध जिनके साथ में करना है, अस्मिन इस पर्टिकुलर, दिस पर्टिकुलर मैटर, रणम, रणम यानी कि युद्ध भूमि, द बैटल फील्ड, समुद्य में, समुद्य में मीन्स अटेम्प्ट, एक प्रयास। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। अर्जुन जो है वो भगवान को ऑर्डर दे रहा है, चैरिटियर है वो, लेकिन वो बहुत हम्बल भी फील कर रहा है कि भगवान, श्री भगवान मेरे चैरिटियर हैं और मैं उन्हें कुछ कह रहा हूँ। तो बहुत ही कर्टसी से वो कह रहा है, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, रथम स्थाप्य, बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को, योद्ध कामान अवस्थितान, और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। Arjun said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. जो महाभारत का युद्ध था, वैसा भीषण युद्ध इतिहास में न हुआ था, न हुआ है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एक युद्ध था, ट्रायल ऑफ आर्म्स था। 23वें श्लोक पे आते हैं। इसमें हमने 21वां और 22वां दोनों श्लोक 21 और 22 वी हैव कवर्ड बोथ ऑफ देम। नाउ द 23rd वर्स, योत्स्य मानान वेक्षे अहम या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। संधि सुनिएगा और साथ में अर्थ भी बताती हूँ। योत्स्य मानान, मान जो शब्द है कामना के लिए भी यूज होता है। योत्स्य मानान, दोज हु विल बी फाइटिंग, जिनकी युद्ध करने की इच्छा है। अवेक्षे, देखूं, अहम, मैं। य, जो, एते, यहाँ, अत्र, समागता, समागता समागम करना, समागम शब्द से बना है समागता, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, समागम कर रहे हैं, असेंबल हुए हैं। धात राष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र बन जाता है एक नाम, एक संज्ञा, कॉमन, एक प्रॉपर नाउन। धार्त जब लग हो जाता है धार्त राष्ट्रस्य, तो वो बनता है धृतराष्ट्र के पुत्र। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र। युद्धे, युद्धे युद्ध में। प्रिय चिकीर्षवः, चिकीर्षवः यानी कि जो वेल विशर्स हैं, प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय अच्छा चाहने वाले, वेल विशर्स है। चिकीर्षवः चाहने वाले, विशिंग। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. योत्स्यमानान, योत्स्यमानान वेक्षे अहम, मैं उन लोगों को देखने दीजिए मुझे जो एते अत्र समागतः, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि वाले पुत्र दुर्योधन को प्रिय चिकीर्षवः, युद्धे युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि वाले पुत्र दुर्योधन का भला चाहने वाले वेल विशर्स जो यहाँ पे युद्ध लड़ने की इच्छा से आए हुए हैं, मुझे उनको एक बार अच्छे से देखने दीजिए। Now,
Verse 24. Sanjay उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। संजय कहते हैं एवं ऐसा, उक्तो, उक्तो मतलब उच्चारण से बना है किसी चीज को, उक्तो कहा, ऐसा कहे जाने के बाद, एड्रेस किए जाने के बाद, ऋषिकेशो, ऋषिकेश शब्द हमने लास्ट वर्सेस में भी यूज किया था पहले, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, कंट्रोलर ऑफ आर सेंसेस ऑल्सो, हु इज ही, श्री भगवान श्री कृष्ण जी। भारत, भारत संबोधन आया है यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए। उनके वंश में एक बहुत प्रतापी राजा भरत हुए थे, जिनकी वजह से भरत के डिसेंडेंट्स को कहा गया भारत। तो संजय जी ने धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द का उच्चारण किया है। भारत शब्द दुर्योधन धृतराष्ट्र को वो ये भी इसके द्वारा याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जो कुल है उसमें राजा भरत जैसे लोग उत्पन्न हुए थे, और अब ये सब हो रहा है। सेनयोर उभयोर मध्य, वही शब्द दोबारा से आए, दोनों सेनाओं के बीच में। स्थापयित्वा, स्थापना कर देना मीन्स प्लेस कर दिया। रथोत्तम, रथोत्तमम, रथ उत्तमम, उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। उत्तम रथ क्यों था वो? उसमें श्री भगवान विराजमान थे। श्री भगवान के बहुत ही महान भक्त श्री अर्जुन विराजमान थे। ऊपर हनुमान जी की ध्वजा थी। एक दिव्य उसमें सफ़ेद अश्व थे। तो हर तरीके से वो रथ एक उत्तम रथ था। ऐसा कहे जाने के बाद संजय बोले, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। श्री भगवान होने के बावजूद उन्होंने एक साधारण सारथी की भांति अपने जो रथ में राजा विराजमान था उसका कहा मानते हुए, बिना कोई प्रश्न करे हुए वो रथ वहाँ पे स्थापित कर दिया। इसी वजह से उनको पिछले वर्ष में अच्युत कहा गया है। O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of armies of both parties. इधर गुडाकेश शब्द यूज किया गया है अर्जुन के लिए। गुडाकेश, गुडा का मतलब होता है नींद। नींद एक नॉर्मल नींद भी हो सकती है और एक अज्ञान की नींद भी हो सकती है। तो अपने वीरता, अपने कृष्ण भक्ति की वजह से अर्जुन ने नींद पर भी विजय पाई थी और अज्ञान पर भी विजय पाई थी। ये शब्द यहाँ पे कारणवश यूज किया गया है। नींद और अज्ञान पे विजय पाने के बावजूद अभी भी अर्जुन के मन में कुछ संशय है, जो वो अपना कर्म करने से पहले रुक गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टेक्स्ट 25, द वर्स 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता, प्रमुखता का अर्थ है के सामने, उनको फेस करते हुए, इन फ्रंट ऑफ। भीष्म पितामह और द्रोण गुरु के फेस करते हुए, उनके समक्ष। सर्वेषाम, ऑल, च, महीशिताम, मही मतलब धरती के लिए शब्द आता है मही, शिताम धरती के पति, धरती के मालिक, धरती के स्वामी, राजा। अर्थात जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी जहाँ से सारा व्यू ऑफ बैटलफील्ड मिल जाए, सब राजा, मेन जो लीडर्स हैं, चीफ्टेंस हैं, वो दिख जाएं, ऐसी जगह पर लाकर उवाच, उवाच मतलब उक्ता, उवाच इनका मतलब है बोलना, बोले। पार्थ, ओ सन ऑफ पृथा। कृष्ण जी अधिकतर अर्जुन को प्यार से पार्थ बोलते थे। पार्थ शब्द दिखाता था कि उनका रिश्ता है
वो उनके कज़न हैं, अर्जुन जो है उनकी बुआ के बेटे हैं। पश्य, पश्य मीन्स जस्ट बिहोल्ड, सी। एतान, ऑल ऑफ देम, इन सबको। समवेतान, समवेतान समागम, समवेतान असेंबल्ड, इकट्ठे हुए। कुरुन, कुरुन मतलब कुरु डायनेस्टी के मेंबर्स, कौरव इति, इनको। संजय बता रहे हैं कि अब अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने दोनों दलों के बीच में उस रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Parth, all the Gurus assembled here. उन्होंने जिस तरह से पश्य, एतान, just behold, देखो वर्ड यूज़ किया, इससे लगता है श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, जो सबके सेंसेस को जानते हैं, समझते हैं, सबके मन की स्थिति को समझते हैं, उन्होंने यहाँ पे इंटरप्रेट कर लिया है और वो वॉर्न कर रहे हैं, बिहोल्ड, पश्येतान, वॉर्न कर रहे हैं थोड़ा लाउड होके कि कुछ अर्जुन के मन में होने वाला है और उसको बिहोल्ड करो। वर्स 26, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। ये मुश्किल नहीं है ये वर्स, इसमें केवल जो रिलेशंस हैं उनका जिक्र किया हुआ है, उनको मेंशन किया हुआ है। हम संधि विच्छेद करते हैं, आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। तत्र अपश्यत, तत्र, अत्र का मतलब है यहाँ, तत्र का मतलब है वहाँ, तो वहाँ पश्यत, अपश्यत, अपश्यत हो जाता है पास्ट टेंस। देखा, अर्जुन ने देखा, किसको देखा? स्थितान, स्थित हुए हुए, स्टैंडिंग, असेंबल्ड। पार्थ, अर्जुन ने पितरन था, पितरन अथा, पितरन मतलब फादर्स के समान, फादर के लेवल के जो लोग हैं, ताऊ, चाचा, पितरन, उनको बोलेंगे हम पितरन। अथा ऑल्सो, और पितामहान, पितामहान पिता से बड़े लेवल के लोग, बड़े कैडर के लोग, दादा नाना के कैडर के लोग। आचार्यान, आचार्य गुरु, टीचर्स। मातुलान, मातुल शब्द बना है माता से, माँ के जो भाई हैं, मामा लोग। भ्रात्रन, ब्रदर्स, भ्रातृ पितृ, पितृ हुआ पिता, भ्रातृ हुआ माता, भ्रातृ हुआ भाई, मातुल हुआ मामा के मामा लोग। पौत्रान, पुत्रान जो पुत्र के लेवल के लोग हैं, अपने नेफ्यूज़ और अपने जो पुत्र के लेवल के लोग हैं, राजा लोग हैं, राजकुमार हैं वो। पौत्रान जो अपने ग्रैंडसन्स हैं, नाती पोते। सखीन, सखीन जो मित्र हैं। तथा आचार्यान, मातुलान, भ्रात्रन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन तथा। श्वशुरान, श्वशुरान ससुर। सुहृद, सुहृद हृदय मतलब हार्ट। सुहृद जो आपके हार्ट को प्लीज करते हो, जो आपके वेल विशर्स हो। जो सेनियोर उभयोर अपि, सेनियो उभयो दोनों सेनाओं में भी। There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा,
ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी, सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय, ये 27वां वर्ष है, 27 टेक्स्ट। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब उन सबको ऑब्जर्व करके अर्जुन की जो स्थिति होती है उसका वर्णन 27वें 27th टेक्स्ट में है। तान, उन सबको, समीक्ष्य, समीक्ष का अर्थ समीक्षा करना, देखना, आफ्टर सीइंग। स कौन्तेय, वह, जैसे धातराष्ट्र हुआ धृतराष्ट्र के पुत्र, कौन्तेय कुंती, उनकी माता का नाम कुंती है, कौन्तेय हो गया कुंती का पुत्र। सर्वान बंधून, सर्वान बंधून, सर्वान मतलब सारे, बंधून रिश्तेदारों को, अवस्थितान वहाँ पे असेंबल्ड खड़े हुए, सिचुएटेड देखा, कृपया, ये कृपया प्लीज वाला कृपया नहीं है, दिस इज फ्रॉम कृपा, कृपया मतलब कंपैशन, बाय कंपैशन, बाय पर्याविष्टो, पर्या बहुत हाई, बहुत ज़्यादा ओवरवेमिंग कंपैशन, विष्टो ओवरवेम, विषीदन, विषीद शब्द बना है यहाँ पे विषाद से, एकदम बहुत दुखी, शोक अवस्था में पहुँच गया, रुआसा हो गया। इदम अब्रवीत, इदम यह अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया, भाव विभोर हो गया और इस प्रकार बोला। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. 28th text, 28वां वर्ष। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अब अर्जुन अपने मुंह से अपनी दशा का वर्णन अपने मित्र और श्री भगवान श्री कृष्ण से कर रहा है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, अपने जो क्लोज्ड वन होता है उस वक्त हमारे अराउंड, उससे डिस्कस करते हैं। तो उस वक्त अर्जुन के पास तो स्वयं श्री भगवान थे, जो उनके कज़िन भी हैं और जो श्री भगवान स्वयं हैं, और इस वक्त उनके सारथी, सारथी केवल वो रथ के सारथी नहीं हैं, वो अर्जुन के कर्म कोई भी सारथी बने हुए हैं, मन के भी सारथी बने हुए हैं। जैसे वो रथ को दिशा दिखा रहे हैं, उसी तरह से अर्जुन के मन और कर्म को दिशा दिखाना भी उनका एक रोल है, जिसको वो बहुत अच्छे से प्ले करेंगे। दृष्ट्वे इमम, दृष्ट्वे इमम इनको देखकर, स्वजनम अपने लोगों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सम ये सब लड़ने की स्पिरिट से, फाइटिंग स्पिरिट में यहाँ इनको देखकर, समुपस्थितम, समुपस्थितम सब लोग इकट्ठा है, सीदंती, सीदंती का मतलब कांपना, क्विवर करना, मम गात्राणी, मम मतलब मेरा, गात्राणी लिम्स ऑफ द बॉडी, हाथ पैर, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुखम माउथ मेरा मुंह, मुख, च और परिशुष्यंती, परिशुष्यंती यानी कि परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. ये लोग युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हैं, लेकिन मैं तो इनको देख के अंदर तक दहल गया हूँ, मैं कंपन हो रहा है, मुझे मेरा मुख सूख रहा है, मैं नर्वस हो गया हूँ। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को
अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। श्री कृष्ण जो है, उनके भक्त अर्जुन, जो भी एक भक्त व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट होता है, डिवाउट होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसमें गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं। तो भले ही अर्जुन विश्व के सर्वोत्तम योद्धा धनुर्धर थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत सॉफ्टनेस, गॉडली क्वालिटीज़ थी कि युद्ध के लिए पूरा अच्छे से तैयार हैं। उन्होंने बहुत अपमान भी सहा है, लेकिन स्टिल उन सबको वहाँ इकट्ठा देखकर वो अपना अपमान सब भूल गए हैं और अब उनमें कंपैशन आ रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्त्रंसते, हस्तात् वक्चैव परिदह्यते। आगे और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी कंडीशन। वे पथु च, वे पथु मतलब कांपना, ट्रेम्बलिंग ऑफ बॉडी, शरीर में कंपन होना। शरीरे में, मेरे शरीर में, रोमहर्षः, रोमहर्षः मतलब गूज फ्लैश, स्टैंडिंग ऑफ हेयर ऑन गूज बम्स, गूज फ्लैश। रोमांच, रोमांचित होना। रोमांच जो है कष्टकारी भी हो सकता है, हर्ष के कारण भी हो सकता है। जायते होना, किसी चीज़ का होना, उत्पन्न होना, जायते, जन्म से बना है जायते। गांडीवम स्त्रंसते, गांडीव जो अर्जुन का धनुष है उनका नाम है गांडीव। स्त्रंसते, एक अर्जुन जो है अपने धनुष गांडीव को धारण करते हैं बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। वो गांडीव धनुष जो उनके लिए एक टॉय के समान था, इस अवस्था में वो भी उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। मतलब उनके शरीर पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को देख के कि इतने कष्टदायी अवस्था में, युद्ध की अवस्था में सब लोग असेंबल हो गए हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, ओवरवेम हो रहे हैं कि इस युद्ध से तो इन सब का नाश हो जाना है। तो वो कांप रहे हैं, गांडीव उनके हाथ से स्लिप हो रहा है। हस्तात, हस्तात, हस्त मतलब हाथ, हस्तात ये जो इसमें लगी हुई विभक्ति, इससे मतलब है हाथ से दूर जाना, हाथ से निकलना। त्वक, त्वक त्वचा, स्किन। च एव, और बिल्कुल ही, एव। परिदह्यते, परिदह्यते, दहन का अर्थ है जलना, तो परिदह्यते भी जलना। My whole body is trembling, my hair is standing on the ends, my bow Gandiv is slipping from my hand and my skin is burning. मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। आप सोच सकते हैं कितना पेन, कितना इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है इस वक्त अर्जुन का। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट श्लोका, देन वील कंटिन्यू द रिमेनिंग वर्सेस इन द नेक्स्ट वीडियो। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च, नहीं, च, शक्नोमि, शक्नोमि मीन्स समर्थ हूँ, एम आई एबल, आई एम नॉट एबल। अवस्थातुम, अवस्थातुम स्थिर रहने में, अवस्थातुम अपनी स्थिरता को मेंटेन करने में। स्थिरता यहाँ दो तरह की है, एक शारीरिक स्थिरता, कांप रहे हैं, हाथ से धनुष फिसल रहा है, तो शारीरिक तौर से भी स्थिर नहीं है वो, और मानसिक तौर पे अपनी फैमिली के ही एक्सटेंशंस को देख के इमोशनल टर्मोइल में भी है वो। च में मनः, भ्रमतीव च में मनः, भ्रम मतलब घूमना, भ्रमत ईव, मेरा जो मन है वो घूम रहा है, वो स्थिर नहीं है, टेंस्ड है। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि अर्थात कॉजेज, निमित्त का अर्थ होता है कारण। च पश्यामि, और मैं देख सकता हूँ, पश्यामि मैं देख सकता हूँ। विपरीतानि, विपरीतानि कहते हैं ना विपरीत कार्य, विपरीत उल्टा कार्य,
मतलब गलत कार्य। केशव, केशव शब्द जो है, संबोधन जो है यहाँ पे श्री कृष्ण जी के लिए यूज किया है। केशव, केशी राक्षस के मारने वाले, किलर ऑफ द डेमन, केशी। तो अर्जुन कहते हैं आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, न च शक्नोमी, सकता हूँ अवस्था तुम, खड़ा नहीं हो सकता अब मैं। भ्रमतीव च मे मनः, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ। निमित्तानि च पश्यामि, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही नर्वस हो रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, जो इन युद्ध के लिए सब एकत्रित हैं उससे जो विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, जो मिसफॉर्च्यून होने वाला है, उसको मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं नर्वस हो रहा हूँ। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Kesi demon. मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये लोग युद्ध करना चाहें तो करें, इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इसके विपरीत प्रभाव क्या होने वाला है, नाश सर्वनाशी होने वाला है। मुझे वो सब दिख रहा है, इस वजह से मैं अपनी मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के 10 वर्सेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर से आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में भेजिएगा। धन्यवाद।